सियापत रामचंद्र की क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, आप यहाँ पे शिव मंदिर को शुभारंभ करने आए हैं और क्या? प्राचीन शिव मंदिर के इस पावन परिसर में भगवान देवादेव महादेव का परिवार सहित और राधा कृष्ण, भगवान सीताराम, हनुमान जी और राधा कृष्ण इत्यादि सभी व्यक्तियों का सनातन परंपरा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज समापन हुआ है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लिंग थाप कर विधिवत पूजा शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा भगवान ने स्वयं प्रतिष्ठा की थी। एक विग्रह को कोई मिस्त्री बनाता है तब वो मूर्ति होती है। जब हमारे आचार्यगण विद्वानजन मंत्रों के द्वारा उस विग्रह में प्राण विशिष्ट करते हैं तो साक्षात विग्रह नहीं भगवान स्वरूप हो जाता है। और लोगों की श्रद्धा भावना की जो इच्छा होती है तो संकल्प को पूरा करने की क्षमता और शक्ति उस विग्रह में आचार्य के माध्यम से विद्वान होती है। जिस विग्रह की जितना विधिवत पूजा होगी वह विग्रह उतना ही सिद्धि को प्राप्त होगा और पूजा करने वाले लोगों को उतनी सिद्धि प्राप्त होगी। मुझे लगता है इस प्राचीन शिव मंदिर की आस्था के केंद्र के रूप में विकसित होगा और लोगों को जीवन में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उसकी प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होगी। पूरी दुनिया में एक ही परिवार है, शिव परिवार, जो पूरे परिवार की पूजा होती है। भगवान श्री राम की पूजा होती है पर दशरथ जी की नहीं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है पर देव की वसुदेव की नहीं, पर भगवान शिव का ऐसा परिवार है क्योंकि समता का प्रतीक है। आप देखेंगे उनके वाहनों में विषमता है, सिंह में और बैल में विषमता है, सर्प में चूहे में विषमता है, मोर में और सर्प में विषमता है, पर फिर भी शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाज अखंड अपारा। भगवान शिव समता के प्रतीक हैं। हमारा परिवार कैसा हो, शिव परिवार जैसा, एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी संयुक्त भाव है। घर में कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा, हम उसकी मान लें, कोई हमारी नहीं सुन रहा, हम उसकी सुन लें, तो परिवार में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो परिवार कैसा होना चाहिए, शिव परिवार जैसा। इसलिए हम परिवार की पूजा करते हैं तो शिव परिवार की, क्योंकि बाकी देव है वो महादेव है। ऐसे देवादेव महादेव यहाँ पर पूजने वाले श्रद्धालुओं की सब प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों, ऐसी भगवान महाराज जी करता हूँ और सभी सहयोगों को बधाई देता हूँ। महाराज जी कहीं ना कहीं आज आप क्रावल नगर में शिव मंदिर की उद्घाटन कर दे, लेकिन वही बंगाल के जो बात कर ले वहाँ पे ऐसी कई मंदिर तोड़े गए, कई सनातनियों को पीड़ा पहुँचे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ का यथा राजा तथा प्रजा। अच्छा। वहाँ की वर्तमान जो सत्ता है वो महिला पहले तो सबको बंधु कहती थी, भाई कहती थी, अब वो राज सत्ता का अत्याधिक दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ दानवत्व का प्रलय काल मचा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि हिंदू होना एक अपराध जैसा हो गया हो। मैं देश की केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्रपति से प्रार्थना करता हूँ, वहाँ यदि वास्तव में प्रजातंत्र की स्थापित करना है तो अविलंब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हिंदू वहाँ से भाग रहा है, कहाँ जाएगा? लोग मकान खाली कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हिंदू होना कोई अपराध है क्या, पाप है क्या? पर वहाँ तो ऐसा ही लग रहा है। इसलिए वहाँ सत्ता परिवर्तित होना चाहिए। हिंदू समाज को जातिवाद क्षेत्रवाद को ऊपर उठ करके हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र की अस्मिता के लिए कार्य करें और प्रशासन का सहयोग करें। तो एक ही उपाय वहाँ राष्ट्रपति शासन, और कोई उपाय वहाँ है नहीं। हमारे और सभी बंधु महाराज जी ने हर पॉइंट कवर कर दिया है। आज मंदिर के सुधार के अंदर हम आए हैं, किस प्रकार से महाराज जी ने विवेचना करी शिव परिवार की तरह, किस प्रकार परिवारों में विषमता के साथ भी समता रहती है। इसके साथ साथ एक और विशिष्ट बात है, आज मंदिर का पुनरुद्वार हुआ है। चौधरी परिवार जिन्होंने कराया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर जो होता है, धर्म स्थान जो होता है, वो लोगों को जोड़ने का स्थान होता है। आज ये पुनरुद्वार के अंदर भी आप देखिए पूरा गांव इकट्ठा है, तो ये एक एक केंद्र, शक्ति केंद्र बने होते हैं। ये मंदिर नहीं है, शक्ति केंद्र हैं जहाँ पर जुटते हैं, बैठते हैं, हिंदू सनातनी मिलते हैं, चर्चा करते हैं धर्म के बारे में, समाज के बारे में, हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। आज जैसे माननीय संत आए, संतों का आगमन, संतों का आशीर्वाद, यहाँ भंडारे होंगे, यहाँ उत्सव मनाए जाएंगे। ये जो केंद्र हैं ये लोगों को जोड़ने के केंद्र हैं और इसी प्रकार से बहुत सुंदर पुनरुद्धार कराए। हनुमान जी महाराज कृपा बनाए रखे और पुनः पुनः यहाँ भंडारे होते रहे, यहाँ निशादर का आयोजन होते हैं, तो लोग जुड़ के रहें, सनातनी जुड़ के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो नारा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाराज जी यहाँ से एक सवाल है, आप कह रहे हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, जुड़ के रहे, अच्छी बात है, सनातनी को जुड़ के रहना चाहिए। लेकिन वही बंगाल की अगर बात कर ले, महाराज जी से भी हमने प्रश्न उसी पर पूछा था, लेकिन अब बंगाल के हिंदुओं को क्या हो गया है जो वहाँ पे भगने की स्थिति पैदा हो गई? जम्मू कश्मीर से भी इसी प्रकार से भागे गए थे।
एक तो मैं बता दूं, हिंदू भागता नहीं है। अच्छा। अगर आप ये प्रश्न आज हमसे यहाँ दिल्ली के अंदर बैठ के पूछे, उसका कारण है हाँ। यहाँ हिंदू इकट्ठा होकर खड़ा है। तो यहाँ का हिंदू चिंता कर रहा है बंगाल के हिंदुओं की भी इस समय। तो जब एक बार एक माननीय नेता थे जिन्होंने वाली बात बोली थी, अगर ज़्यादा बात हुई ना झारखंड और बिहार से हिंदू इकट्ठा होकर घुसेंगे और सब सुधार देंगे, तो ये स्थिति बनी दोबारा ठीक करी जाएगी। असम के अंदर सुधार आया है, तो बंगाल में सुधार की बारी आ चुकी है। बंगाल की जो सरकार है, जो बहन जी हैं, जो अभी मान ले रहे हैं, कैसे भी समय आ गया उनको मनवाने का भी। अब तो हिंदू कोई भागने वाला नहीं है। हिंदू एक बार दोबारा से कहते हैं री-इन्फोर्समेंट के लिए तैयार हो रहा है। हाँ। फिर दोबारा से आएगा। और ये जो है ना, जो लोग वहाँ से भगाने का प्रयास कर कुछ और कर रहे हैं, ये रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या यहाँ पूरे भारत के अंदर स्ट्रेटेजी के साथ फंसाए जा रहे हैं। तो इन सबका इलाज होगा, समय से होगा। क्या राष्ट्रपति शासन ही अंतिम उपाय है? प्रथम उपाय है, अंतिम नहीं। अच्छा, प्रथम उपाय। राष्ट्रपति शासन है, उसके बाद वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन होगा। देखना हिंदू जीतेंगे, देखना भाजपा जीतेगी। इलेक्शन फेयर जिस दिन हो जाएगा, बंगाल में भी सरकार बन रही है। पिछली बार कितनी बेईमानी से पता नहीं क्या करके हुआ था, लेकिन फेयर इलेक्शन होगा, फिर सरकार बनेगी। हमारे साथ पार्षद बड़े हर्ष का विषय है। चौधरी अमर सिंह जी ने इस क्षेत्र में जो अपने भाई सतीश जी के पिताजी थे, बहुत काम किया था। एक समय ऐसा था यहाँ बहुत कम मकान थे और इन ज़मीनों पर कब्जे होने शुरू हो गए थे। जो आप विद्यालय देख रहे हैं, ये विद्यालय उन्हीं जी की देन है और अपने वर्मा जी ने इस विद्यालय का उद्घाटन किया था। उसी वक्त इसके कोने में एक मंदिर का निर्माण किया गया, शिव परिवार का यहाँ स्थापित किया गया। और शिव का मतलब है पूरा सनातन धर्म। आज उसका पुनर्निर्माण किया गया है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। का केंद्र है, आराधना का केंद्र, अपने अपने तरीके से